Now, BRICS defies all those assumptions. So it's not like the Commonwealth, it's not like the NATO, it's not like the G7. It's not like anything which had been conceptualized. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के इस बयान ने फिर एक बार पश्चिमी देशों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बार ब्रिक्स के समर्थन में नेटो, G7 और कॉमनवेल्थ देशों का भी नाम ले लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने उन तमाम संगठनों का नाम लिया जो किसी न किसी विचार के जरिए से एक साथ आए हैं। ब्रिक्स को लेकर जब ऐसा ही एक सवाल विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया और ब्रिक्स की आइडियोलॉजी के बारे में सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का जवाब सुनने लायक था। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वास्तव में ब्रिक्स संगठन बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा देशों, बड़ी शक्तियों के बीच ये भावना रही है कि उन्होंने नया स्थान किसी नए देश को नहीं दिया। ऐसे में ब्रिक्स देशों ने अपने स्थान और अपनी जगह को पक्का करने के लिए एक ऐसे संगठन को बनाया जिसमें उनकी आवाज को और मजबूत किया जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने नेटो, G7 और कॉमनवेल्थ संगठन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम उन संगठनों से अलग है जो किसी न किसी विचार की वजह से संगठन बने हैं। ब्रिक्स विविधता को दर्शाता है और ज्योग्राफी से बहुत दूर है। Now, BRICS defies all those assumptions. So it's not like the Commonwealth, it's not like the NATO, it's not like the G7. It's not like anything which had been conceptualized. If I were to really look at what brought BRICS countries together, it was a sense among very major powers that they were not getting their due place or due share of global conversations and decision making, and they would be better off if they came together and then shall I say sent a collective message. So that is how BRICS started. बड़ी बात यह कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ब्रिक्स को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर है। ब्रिक्स की नई करेंसी की चर्चाएं पूरी दुनिया में है। हालांकि ब्रिक्स संगठन इस बात को जोर देकर कहता आया है कि वो कभी भी डॉलर को खत्म करने के इरादे से करेंसी को लॉन्च नहीं करने वाला है, बल्कि ब्रिक्स का इरादा व्यापार को उस मुश्किल परिस्थिति में जारी रखने का है जिसमें अमेरिकी प्रतिबंध बड़ी अड़चन बनते हैं। खास बात यह भी है कि लगातार ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। दुनिया भर के कई देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए कई देशों ने आवेदन भी दिया है, जिसे कई मौकों पर स्वीकार भी किया गया। आज की तारीख में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं। इस बात का जिक्र विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आज ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसका अंतर और इससे फर्क पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।